अमेरिका ने अपने GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब जिसको बोलते हैं, ये बॉम्ब ऐसे होते हैं कि बंकर्स में अगर जितने भी नीचे तक आपने टनल बनाए हों, बंकर्स बनाए हों, वो निस्तो नाबूद कर देता है। अब GBU-57 का इस्तेमाल क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि परमाणु जो जखीरे हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उसको नष्ट कर दिया गया। इसलिए अमेरिका ने ये सबसे घातक हथियार मारा ईरान पे कि जितने भी टनल्स में, क्योंकि वो जमीन के सतह से बहुत नीचे रखे जाते हैं जो परमाणु इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको निस्ते नाबूद कर दिया है। ईरान का भी जवाब आ गया है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ईरान कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान वापस से हमला करने की कोशिश भी करता है तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और इजराइल ने भी कहा था कि अगर शांति की स्थापना करनी है तो वो शक्ति के दम पे होगा। यानी कि ईरान और इजराइल का सीधा सीधा संबंध है तख्ता पलट करने से। वहां की जो रिजीम है उसको हटाना चाहते हैं ईरान भी। ईरान में इजराइल और अमेरिका ये दोनों चाहते हैं कि ईरान का जो सत्ता है वो परिवर्तित हो जाए और इनके अकॉर्डिंग सत्ता वहां पे बहाल हो। अब ईरान की अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान नक्शे पे रहेगा या नहीं रहेगा, कौन जानता है कल को, क्योंकि यूएस और इजराइल अगर एक साथ हो गए हैं तो ईरान तभी मुकाबला कर सकता है जब तक उसके साथ चाइना या रसिया आ जाए। अगर चाइना और रसिया आते हैं तो वर्ल्ड वार 3 सबको पता है होना है। तो ईरान ने कह दिया है कि भाई हम रिटेलिएट करेंगे। और ईरान अपने दम पे ये नहीं कह रहा है, ईरान से कोई ना कोई देश कहलवा रहा है। जैसे नाटो वाले भाई साहब उनके पीछे चले गए थे ना रसिया, और जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए थे कि भाई तुम लड़ो ना, और आज तक युद्ध चल ही रहा है। तो कोई ना कोई देश है, या तो रसिया है या तो चाइना है, जो ईरान को उकसा रहा है। और अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो वर्ल्ड वार 3 होगा, और अगर वर्ल्ड वार 3 नहीं हुआ, रसिया चाइना नहीं आए, तो ईरान खत्म हो जाएगा। तो ईरान को अगर यहाँ से अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है तो उसको नेगोशिएशन पे आना ही होगा, जो अमेरिका बहुत सालों से चाहता था और करता आया है।